बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टैलेंट स्किल लर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है नीड ऑफ पॉपुलेशन प्लानिंग। ये जो टॉपिक है ये कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बस आपको ये समझना है कि इसके काजेज़ क्या है और इसके अगर हम इसको कंट्रोल में करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नीड ऑफ पॉपुलेशन प्लानिंग। तो पॉपुलेशन प्लानिंग क्यों करनी चाहिए? वो इसलिए करनी चाहिए होती है क्योंकि देखें ना, कोई कंट्रीज़ जो होती हैं उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं और किसी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो फिर क्या होगा कि अगर लिमिटेड पॉपुलेशन है और उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो काम चल जाएगा। अगर रिसोर्सेज कम होंगे, रिसोर्सेज कम में मतलब कि लिमिटेड है और पॉपुलेशन वो बढ़ गई है, एक्सीड कर गई है लिमिट से, तो फिर क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगी और किसी को इक्वल जो रिसोर्सेज हैं वो नहीं मिल सकेंगे ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो आपके टेक्स्ट बुक के जो पैराग्राफ से पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है कि पॉपुलेशन प्लानिंग इज़ अ पॉलिसी टू लिमिट द ग्रोथ इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन प्लानिंग का मकसद ये है, इसकी पॉलिसी ये है कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है उसको लिमिट किया जाए, स्पेशली इन दोज कंट्रीज़, उन मामुल्क में which has limited resources are in densely populated part of the earth। उन कंट्रीज़ में जिनके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है लेकिन पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है। पॉपुलेशन मीन्स द टोटल नंबर ऑफ बींग्स लिविंग इन अ पार्टिकुलर एरिया। पॉपुलेशन की माना क्या है? पॉपुलेशन की माना ये है कि वो सारे लिविंग बींग्स जो कि एक पार्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं उनका सारा टोटल नंबर, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। द ह्यूमन पॉपुलेशन हेल्प्स in estimating the birth and death rates and the number of resources that will be required। अब क्या है कि ह्यूमन की पॉपुलेशन जो है वो एस्टिमेटेड जो हेल्प करती है, मदद करती है उसकी बर्थ और डेथ रेट्स में, और जो नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज है वो भी रिक्वायर्ड होते हैं उसी पॉपुलेशन के लिए। मतलब एक मुल्क है, आप मिसाल ले लें, एक मुल्क है जिसके पास 20 करोड़ आबादी है, जस्ट एन एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसके पास 20 करोड़ की रिसोर्सेज होंगे या उससे ज़्यादा होंगे। अगर ज़्यादा हैं तो फिर पॉपुलेशन बढ़ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर रिसोर्सेज कम हैं और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो फिर क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा। डिस्टर्बेंस किस चीज़ में होगा? उसके फूड, उनके हाउसेस, उनकी हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, ड्रिंकिंग वाटर, गार्बेज डिस्पोजल, ईटीसी। ये सारी अहम चीज़ें हैं जो कि पॉपुलेशन को चाहिए होती हैं, इंसान को चाहिए होती हैं, ह्यूमन बीइंग को चाहिए होती हैं। तो इनमें क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगी, और डिस्टर्बेंस होगी तो रिसोर्सेज पूरे नहीं पड़ेंगे, उन तक नहीं पहुंच सकेंगे। इन द मॉडर्न वर्ल्ड पीपल वांट्स टू लिव क्वालिटी लाइफ, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड जॉब्स। अब अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड को देखते हैं तो यहाँ पर हर कोई इंसान जो होता है, बंदा होता है, वो चाहता है कि यार मैं क्वालिटी लाइफ को एंजॉय करूँ, लिव करूँ, और मेरी हेल्थ भी बेहतर हो और मुझे जॉब भी हो, फैसिलिटीज़ भी हो। तो ये तभी पॉसिबल हो सकते हैं जब आपकी जो है पॉपुलेशन जो है प्लानिंग में हो और उतनी हो जितने रिसोर्सेज हैं। तो एक एग्जांपल भी है, कोई कंट्री है मैक्सिको, उसका नाम है कोई ऐसा ही है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें कहते हैं कि भाई आपको जो है बच्चे जो जनने हैं वो एक ही आपको बच्चा जनना है, फिर उसके बाद आप नहीं बर्थ दे सकते बेबी को। ठीक हो गया? अगर आप देंगे तो पेनल्टी होगी। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि भाई आपका एक बच्चा है, हम उसको फैसिलिटीज़ देंगे, हम उसको जॉब भी देंगे, एजुकेशन देंगे, हेल्थ, मतलब कि सब कुछ हम उसका उठाएंगे। जो भी मतलब कि फैसिलिटीज़ वगैरह होती हैं, ज़रूरियात होती हैं, वो हम खुद पालेंगे, वो हम आपको मुहैया करेंगे, लेकिन आपको बच्चा एक ही बच्चे को बर्थ देनी है। तो फिर क्या होता है कि उससे क्या होता है कि रिसोर्सेज पूरे लोगों तक पहुंचते हैं, और अगर पॉपुलेशन एक्सीड कर जाए तो फिर रिसोर्सेज नहीं पूरे पड़ेंगे। द एवरेज इज़ हायर देन बिफोर विच इज़ लीडिंग टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन का काज स्ट्रेन ऑन द रिसोर्सेज ड्यू टू द हाई डिमांड। यही बात जो मैंने आपको कही कि अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो फिर डिमांड बढ़ जाएगी रिसोर्सेज की। दिस स्ट्रेन कैन लीड टू इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस। इससे क्या होगा कि इन्वायरमेंटल भी डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि रिसोर्सेज किसी को ज़्यादा किसी को कम आएंगे, तो यही कि यहाँ किसी को मिलेंगे ही नहीं, तो ये डिस्टर्बेंस होगी। टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस द बर्थ रेट शुड बी प्लान्ड अकॉर्डिंग टू अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया। यही बात मैंने आपको कही कि अगर बर्थ रेट जो होगा वो अगर प्लान्ड होगा अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज, भाई हमारे पास ये चीज़ें हैं, हम इनको मैनेज कर सकते हैं, तो इतनी बर्थ रेट होना चाहिए,
तो फिर क्या होगा, फिर मेंटेनेंस रहेगा, अगर बढ़ जाएगा तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। इट इज़ नेसेसरी दैट द बर्थ एंड डेथ रेट्स बैलेंसेस ईच अदर टू मेंटेन सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये भी ज़रूरी है कि आप देखें, कोई पैदा होता है तो कोई मरता है, तो इससे क्या होता है, इससे भी एक बैलेंस जो है सस्टेन रहता है और जो है मेंटेन रहती है पॉपुलेशन की ग्रोथ, और रिसोर्सेज भी मिलते रहते हैं सभी को। तो यही फ़ायदा होता है। अगर देखें कोई हंटिंग करता है वगैरह, तो यह क्या होता है कि वो रिसोर्सेज को लेते हैं, तो फिर क्या होता है, इकोसिस्टम भी इससे बैलेंस रहता है। चाइना एंड इंडिया आर कंसिडर्ड एज ओवर पॉल्यूटेड कंट्रीज। अगर चाइना और इंडिया को देखें तो ये ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, इनमें ज़्यादा पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन है। तो इट मीन्स दैट देयर पॉपुलेशन एक्सीड्स देयर कैरिंग कैपेसिटी एंड रिजल्टिंग इन डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज एंड थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इससे क्या होगा कि जो रिसोर्सेज हैं वो भी, उनकी भी डिप्लीशन होगी, उनका भी जो है लाख होगा खतरा कि भाई रिसोर्सेज भी बढ़ाए जाएं, और जो थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट होगा, क्योंकि रिसोर्सेज अगर पूरे नहीं पड़ेंगे तो फिर डिस्टर्बेंस होगा एनवायरनमेंट में। यूनाइटेड नेशंस एंड अदर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फार्मुलेटेड सर्टेन पॉलिसीज़। यूनाइटेड नेशन ने और दूसरे जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक पॉलिसी फार्मुलेट की है एंड स्ट्रेटजीज टू कीप अ चेक ऑन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उन पे कोई चेक और बैलेंस किया जाए और देखा जाए कि हम कैसे उसको मेंटेन करें, कैसे रिसोर्सेज उतनी पॉपुलेशन को दें, जितने रिसोर्सेज हैं उतनी पॉपुलेशन रखें और उतनी पॉपुलेशन को वो रिसोर्सेज मुहैया करें। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई लव यू ऑल।